यदि आपको जोड़ों का दर्द है या किसी प्रकार का आर्थराइटिस है, तो ऐसे केसेस में सबसे बड़ी समस्या आती है जोड़ों में होने वाले सूजन और दर्द। इस दर्द और सूजन के चलते जब भी आप अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वो आपको कुछ दर्द निवारक गोलियां देते हैं, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन। इस प्रकार की दर्द निवारक और सूजन कम करने वाली दवाइयां आपको दी जाती हैं। अब इसका रिजल्ट आपके बॉडी के ऊपर भी आता है, जैसे आपको गैस्ट्राइटिस रह सकती है, एसिडिटी की समस्या आ सकती है, आपके लिवर और किडनी डैमेज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर मरीज करते क्या हैं, इन दवाइयों का सेवन रोक देते हैं और उसके कारण, क्योंकि सब प्रकार के जॉइंट्स का पेन या आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं होते, वो ट्रीटेबल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको लंबे समय तक इन दर्द और सूजन कम करने वाली दवाइयों का सेवन करने का इंडिकेशन होता है। परंतु इन साइड इफेक्ट्स के डर से मरीज उनको कंटिन्यू नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति के अंदर धीरे धीरे उनके जोड़ सर्जरी तक पहुंचते हैं और फिर उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। तो अब कई एलोपैथिक डॉक्टर भी आपको कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स देना शुरू कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग हर्बल सप्लीमेंट्स जो आपके दर्द और सूजन को कम करते हैं, पर आपके पेट पर काफी सॉफ्ट है। आपके किडनी लिवर पर उनका ऐसा सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए एडवाइस किए जा सकते हैं। और मैं भी कई पेशेंट्स के ऊपर 5-10 साल से इनका इस्तेमाल करके देख चुका हूं कि इनके कोई भी एज सच साइड इफेक्ट लिवर और किडनी के ऊपर नहीं आते, रेगुलर यूज करने के बाद भी। तो इसलिए इन सप्लीमेंट्स का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम इस वीडियो के अंदर 3 इस प्रकार के सप्लीमेंट्स का जिक्र करेंगे, जिसमें बोसवालिया, रोजहिप एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन है। इन 3 का हम जिक्र करेंगे और आखिरी में मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप अपनी कार्टिलेज को घसने से, उसकी मोटाई को कम करने से बच सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं। सर्जरी की कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी स्थिति में आप रह सकते हैं। तो आर्थराइटिस भले कई बार क्योरेबल नहीं है, परंतु ट्रीटेबल है। उसको सही तरह से आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो इन सारी चीजों की हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार के जॉइंट्स के अंदर दर्द है या फिर आपको आर्थराइटिस है, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे यहां पर हम बोसवालिया सेरेटा से, जिसको हमारी देसी भाषा के अंदर गोंद भी कहा जाता है और इसको शल्लकी के नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने इसका जिक्र होते सुना होगा, प्रेगनेंसी के बाद वुमेन्स में इसको दर्द और सूजन कम करने के लिए लड्डुओं के अंदर दिया जाता है। परंतु जब हम इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो जो इसमें एक्टिव मॉलिक्यूल है बोसवालिक एसिड, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और वो अपना असर इन्फ्लामेशन पर दिखाता है, क्योंकि इसका जो एफिकेसी है वो किससे है, बोसवालिक एसिड से। तो ये इन्फ्लामेशन को जॉइंट्स में कम करने के काम आता है। इसके साथ में कार्टिलेज के ब्रेकडाउन को, मतलब कार्टिलेज की मोटाई को कम होने से भी रोकता है, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन कम होगा तो वहां जो एंजाइम्स बन रहे थे जो कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, वो नहीं बनेंगे, तो आपकी कार्टिलेज लंबे समय तक बची रहेगी, उसकी मोटाई मेंटेन रहेगी। अब ये दोनों एक्टिविटी होगी तो आपके दर्द और स्टिफनेस के अंदर भारी कमी आएगी। तो ये किस पाथवे पे काम करता है बोसवालिक एसिड? ये उसी पाथवे पे काम करता है जिस पर एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन काम करते हैं। तो इनका असर उसके जैसा है और ये काम किस पर करता है, 5 लॉक्स के ऊपर, और आपके दर्द सूजन को कम करता है। अब इसका असर जो है वो देखने में आता है 7 से 30 दिन के अंदर। ये इंस्टेंट काम नहीं करेगा दर्द निवारक गोलियों के जैसा, ये थोड़ा समय लेगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, कॉन्सेंट्रेटेड एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है।
तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इसके अंदर इसका इफेक्ट इसलिए धीरे धीरे आता है क्योंकि ये नेचुरल है। अब इसका जो इफेक्ट है दर्द निवारक गोलियों जैसा है और ये लिवर और किडनी पर अपने साइड इफेक्ट्स नहीं देता। और अगर इसको आप ऐड कर देते हैं हल्दी के साथ या टर्मरिक के साथ तो इसके इफेक्ट बढ़ जाते हैं। टर्मरिक और अश्वगंधा के साथ में इस्तेमाल करने में इसके एफिकेसी को और बढ़ाया जा सकता है। इसके डोजेज अक्सर 300 से 500 मिलीग्राम 2 से 3 बार दिन में दिए जाने पर इसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं 7 से 30 दिन में, जैसा हमने देखा पिछली स्लाइड में। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है वो है टर्मरिक और हल्दी। ये तो हर किचन में इस्तेमाल होती है, इसके गुणों के बारे में हम सब जानते हैं, पर इसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो है करक्यूमिन। और ये जो काम करता है ये दो पाथवे पे काम करता है, एक है नेक्रोजिंग फैक्टर और दूसरा है कॉक्स-2। इन दो पाथवे पे ये काम करता है, जैसे बोसवालिया 5 लॉक्स पे काम करता था। तो यहां पर ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके कार्टिलेज के डैमेज को रोकता है और आपके दर्द में, सूजन में, स्टिफनेस के अंदर रिलीफ देता है। अब इसका जो सबसे बड़ा इशू हल्दी का आता है, कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते हैं हल्दी लो या उसका एक्सट्रैक्ट लो और पानी में घोल करके उसको पी लो। भाई पानी में घोल के पीने से बात नहीं बनेगी, वो ऐसा ही टॉयलेट में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्क्यूमिनॉइड्स जो है वो फैट सॉल्युबल है। तो इसको लेने का सही तरीका क्या है? या तो इसको दूध के साथ लें, तो दूध में क्या होता है 5% फैट है, तो उसमें ये घुल जाएगा कर्क्यूमिन फैट में। साथ में उसमें 1 चम्मच घी मिला दें और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दें या पिपरिन का एक्सट्रैक्ट आता है वो डाल दें। तो उससे होगा क्या, इसका एब्जॉर्प्शन 20 गुना बढ़ जाएगा इंटेस्टाइन से। तो ये प्रॉपर आपको इफेक्ट डिलीवर करेगा। या अगर आपको इसके कैप्सूल लेने हैं तो कैप्सूल जो है पिपरिन और फॉस्फोलिपिड के साथ में मिलते हैं, तो इसकी एफिकेसी मिलती है। अब जैसा मैंने बताया कि बोसवालिया काम करता था 5 लॉक्स के ऊपर, करक्यूमिन्स काम करते हैं कॉक्स-2 पर और नेक्रोजिंग फैक्टर पर। तो ये 3 अलग अलग पाथवेज पे काम करते हैं। अगर इनको जोड़ करके दिया जाता है तो जब ये 3 जगह काम करेंगे तो इन्फ्लामेशन के सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। तो इन्फ्लामेशन, दर्द, इन सब के अंदर भारी लाभ मिलता है। अब इसके बाद में तीसरा और दमदार जो इंग्रेडिएंट जो ये है सप्लीमेंट, वो है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। अब ये रोज हिप वो गुलाब का फूल नहीं है कि हम उसका एक्सट्रैक्ट दें, ये एक अलग तरह की बेरी आती है ऐसी रेड कलर की, ये इसका एक्सट्रैक्ट है। तो ये सूजन और दर्द को कम करता है और इसके अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो है गैलेक्टोलिपिड या गोपो, GOPO। और इसके साथ में इसमें तमाम सारे पॉलीफिनोल्स हैं जो साइटोकिन्स पर काम करते हैं, जो सूजन पैदा करने वाले साइटोकिन्स है उस पर, और जो इन्फ्लामेशन वाला एरिया है वहां पर जो व्हाइट ब्लड सेल है उसके जमाव को रोकते हैं। तो इसका काम करने का तरीका पिछले 2 से एकदम अलग है। तो जब ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में दी जाएंगी तो 5 जगह पर ये काम करेगा, अलग अलग तरह से काम करेगा, तो आपके दर्द और सूजन में भारी कमी देखने में आएगी। अब साथ में इसमें विटामिन सी बड़ी मात्रा में है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो कार्टिलेज डैमेज नहीं होगी, उसका एक्सीडेटिव स्ट्रेस घटेगा, तो कार्टिलेज सेव होती है, और साथ में पेन और स्टिफनेस आर्थराइटिस में घटता है। अब जो रोज हिप एक्सट्रैक्ट है उसकी कॉस्ट और उसकी एफिकेसी डिपेंड करती है ये गैलेक्टोलिपिड और गोपो के ऊपर। जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी कीमत ज्यादा होगी और उतना ही उसका इफेक्ट अच्छा होगा। तो हमने यहां पर ये देखा कि ये तीनों एक्सट्रैक्ट जो हैं अलग अलग पॉइंट पर इन्फ्लामेशन के काम करते हैं। बोसवालिया काम करता है 5 लॉक्स पर, टर्मरिक काम करता है कॉक्स-2 और नेक्रोजिंग फैक्टर पर, रोजहिप काम करता है ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन और साइटोकिन्स पर। तो ये अलग अलग जगह काम करते हैं। इसके अपार्ट कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी एक्सट्रैक्ट हैं। तो अगर इनको एक तो कॉम्बिनेशन में दें या साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ग्लूकोजामीन, कॉन्ड्रेटिन सल्फेट, इनको साथ में अगर देते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सप्लीमेंट्स मैं रिकमेंड करता हूं, बोसवालिया सेरेटा जो है वो 4 स्टेप्स के अंदर है, टर्मरिक को यूज किया गया है जॉइंट फ्रेश में,
रोज हिप को जॉइंट फ्रेश में यूज किया है, साथ में ग्लूकोजामीन को यूज किया है जॉइंट फ्रेश में। इसके अपार्ट जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि मैं एक आपको बोनस टिप दूंगा कि जो पालक का एक्सट्रैक्ट है, सीडीआरआई का जो प्रोडक्ट है, पालक के एक्सट्रैक्ट से जो बना है, उसका इस्तेमाल जॉइंट फ्रेश में हुआ है, तो उससे आप अपने जोड़ों की कार्टिलेज को रिपेयर और रिजुविनेट कर सकते हैं, जिससे आपको जोड़ों की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन सप्लीमेंट्स के अपार्ट अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है अपने आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मेरी और मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।